मार्केट में हो रहा है करेक्शन और इस करेक्शन में हमें कौन से स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, वेलकम टू इन्वेस्टोग्राफर यूट्यूब चैनल। अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस मार्केट फॉल में आप कौन से स्टॉक पर नजर बनाए हुए हो। तो अगर हम यहां पर देखें तो निफ्टी जो है काफी तेजी से हमें करेक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर हमें पिछले 3 दिनों से निफ्टी में बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी में 200 डे मूविंग एवरेज एक मेजर सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो अगर हम यहां पर देखें तो पिछली बार जब करेक्शन हुआ था तो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ही हमें बाइंग आती हुई देखने को मिल रही थी। तो ऐसे में इस बार भी 200 डे मूविंग एवरेज एक नेचुरल सपोर्ट की तरह आपको सामने आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए 200 डे मूविंग एवरेज तक अगर निफ्टी आता है और वहां से अगर हमें बाउंस बैक निफ्टी में आता हुआ देखने को मिल सकता है तो आने वाले जो स्टॉक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उन स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। और उनमें सबसे पहला जो स्टॉक है वो है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर हम बात करें तो 1200 का एक मेजर सपोर्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा में है। और निफ्टी और ऑटो में भी इतना करेक्शन आने के बावजूद आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा में करेक्शन आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। यही इस स्टॉक की खासियत है। इस स्टॉक में जो करंटली इन्वेस्टेड लोग हैं उनको फ्यूचर में ऐसा कुछ कंपनी में दिखाई दे रहा है कि वो इस करेक्शन में इस स्टॉक को सेल नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसे में अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा निफ्टी के बाउंस बैक के बाद हमें यहीं पर स्टेबल दिखाई देता है तो ये एक अच्छा बाइंग के लिए स्टॉक बन सकता है जो कि आने वाले दिनों में हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकता है। पर अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा 1200 की लेवल को तोड़ देता है तो ऐसे में महिंद्रा एंड महिंद्रा आपको 1125 के आसपास जो है देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक पर जो है आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। सेलर्स काफी कम दिखाई दे रहे हैं और बायर्स जो है आने वाले दिनों में आपको यहां पे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे ये स्टॉक आप काफी अच्छा परफॉर्म जो है आने वाले दिनों में कर सकता है। दूसरा स्टॉक डीमार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट की अगर हम बात करें तो एवेन्यू सुपरमार्ट में यहां पर एक मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा और वो सपोर्ट जो है वो है 3835 का। 3835 के नीचे अगर हमें ये स्टॉक जाता हुआ देखने को मिलता है तो ऐसे में एवेन्यू सुपरमार्ट जो है आपको 3375 से लेकर 3175 के बीच में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर इस लेवल पर एवेन्यू सुपरमार्ट आपको जाते हुए देखने को मिलता है तो ये एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एवेन्यू सुपरमार्ट जिस सेक्टर में काम करता है वहां पर अभी भी 80% मार्केट अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो ओन करता है। ऐसे में एवेन्यू सुपरमार्ट के सामने काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर हम इसके कॉम्पिटिशंस की बात करें तो रिलायंस स्मार्ट और अमेजॉन ये मेजर कंपटीशन जो है एवेन्यू सुपरमार्ट के सामने है, पर दोनों ही कंपनीज अभी तक लिस्टेड नहीं है इंडियन मार्केट्स में। ऐसे में इसको अपने आप जो है प्रीमियम मिलता हुआ मार्केट में आपको दिखाई देगा। तो इस स्टॉक को जरूर आपको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए अगर ये हमें नीचे की प्राइस पर आते हुए देखने को मिलता है तो। थर्ड स्टॉक की अगर हम बात करें तो पीआई इंडस्ट्री यहां पर जो है काफी अच्छा केमिकल कंपनी का स्टॉक है जो कि व्हाइट लेबलिंग और एग्रो केमिकल स्टॉक प्रोडक्ट जो है बनाने का काम करती है। अगर हम बात करें पिछली बार की तो इसी तरह के एक रन के बाद जो है पीआई इंडस्ट्री में हमें एक डीप करेक्शन 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आते हुए देखने को मिल रहा था। तो अगर ये करेक्शन कंटिन्यू होता है और पीआई इंडस्ट्री 3425 के लेवल को तोड़ती है तो ऐसे में पीआई इंडस्ट्री आपको जो है 3285 के रेंज में आता हुआ देखने को मिलेगा। अगर वहां तक पीआई इंडस्ट्री आपको आता हुआ देखने को मिलता है और वहां से बाउंस बैक हमें अगर मार्केट में बनता हुआ देखने को मिलता है और स्टॉक में भी अगर हमें बाउंस बैक आता हुआ देखने को मिलता है तो ये एक काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको पीआई इंडस्ट्री में भी बनती हुई देखने को मिल सकती है। चौथे स्टॉक पर जाने से पहले बिग बुल क्लब के बारे में मैं आपको बताता हूं। क्रिसमस सेल बिग बुल क्लब में चल रही है जहां पे अगर आप क्रिसमस कोड डालते हो तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको बिग बुल क्लब में देखने को मिलेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म जो कि 6 महीने और 1 साल के हमारे प्लान्स है उस पे अगर ये कोड अप्लाई करते हो तो वहां पे 40% तक का डिस्काउंट आपको बिग बुल क्लब में मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर आपने अभी तक बिग बुल क्लब की मेंबरशिप नहीं ली है या अगर आप बिग बुल क्लब की मेंबरशिप एक्सटेंड करना चाहते हो तो जरूर इस ऑफर का फायदा उठाइए। बिग बुल क्लब में हम आपको हैंड होल्डिंग देते हैं, साथ ही साथ मार्केट का एनालिसिस आपके साथ बैठकर शेयर करते हैं। तो बिग बुल क्लब को जरूर आप ज्वाइन करने के लिए इस क्रिसमस सेल में देख सकते हैं। अगर हम बात करें वापस से एक बार स्टॉक्स की
तो स्टॉक्स में अगर हम यहां पर देखें तो पीआई इंडस्ट्री के बाद एचडीएफसी बैंक ये एक मेजर स्टॉक है जो कि आपको इस मार्केट के करेक्शन में बाय करने के लिए देखना चाहिए। अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की तो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास एचडीएफसी बैंक चल रहा है और किसी को पता भी नहीं है कि एचडीएफसी बैंक अपने ऑल टाइम हाई के पास में पहुंच गया है। ऐसे में अगर यहां से हमें करेक्शन आता हुआ देखने को मिलता है तो वो करेक्शन जो है लगभग 1540 से लेकर 1525 के बीच में हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है और अगर वहां से बाउंस बैक आता है तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो कि एचडीएफसी बैंक में जो भी लोग बाय करना भूल गए थे उनके लिए बन सकती है। तो एचडीएफसी बैंक भी काफी अच्छा स्टॉक है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। अगर आप बैंकिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपका सबसे पहला प्रेफरेंस जो है वो एचडीएफसी बैंक को ही होना चाहिए। और आखिरी स्टॉक जो कि हमारी इस लिस्ट में है वो है बजाज फाइनेंस। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस पिछले कुछ दिनों से काफी बुरी तरह से जो है हमें करेक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस की पिछली बार के करेक्शन की तो वो करेक्शन जो है हमें 5200 तक नीचे आता हुआ देखने को मिला था। अगर इस बार की हम बात करें तो मेजर सपोर्ट जो है 6183 का है। अगर 6183 का जो सपोर्ट है वो हमें टूटता हुआ देखने को मिलता है तो वापस से एक बार जो है बजाज फाइनेंस हमें 5493 से लेकर जो पिछली बार का लो था 5210 तक जो है हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बजाज फाइनेंस में जो कि जहां पे आप बाइंग करने के लिए बजाज फाइनेंस को देख सकते हो। तो मेजर सपोर्ट 6183, अगर वहां से बाउंस बैक मिलता है तो वहां पे आपको बाय करना है या फिर अगर उसके नीचे जाता है तो वैसे में नीचे जाने के बाद आपको उसको बाय करने के लिए देखना है। तो ये 5 स्टॉक है जिनमें आपकी नजर इस मार्केट करेक्शन में होनी चाहिए। साथ ही साथ ईटीएफ की अगर हम बात करें तो निफ्टी बीज, आईटी बीज और बैंक बीज ये तीनों भी ईटीएफ आपको टाइम टू टाइम इस मार्केट करेक्शन में ऐड करते रहना चाहिए। ये सारे स्टॉक और ये सारे ईटीएफ आपको आने वाले 2-3 सालों में एक अच्छे रिटर्न बनाकर देंगे। और इंडियन मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म का मार्केट है। इंडियन मार्केट वो मार्केट है जहां पे आपको आने वाले 10 साल में काफी अच्छी ग्रोथ इंडिया में होती हुई देखने को मिलेगी जिसका रिफ्लेक्शन आपको मार्केट पर होता हुआ देखने को मिलेगा। वॉरेन बफेट की अगर हम बात करें तो वॉरेन बफेट अपने सक्सेस के पीछे का पूरा रीजन बताते हैं कि वो एक सही समय पर यूएस में जो है वो पैदा हुए जिसकी वजह से उनको एक ग्रोइंग इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने का चांस मिला और उसी वजह से जो है वो अपनी पूरी वेल्थ बना पाए। तो वही चांस जो है इंडिया हमें दे रहा है। तो आपको जरूर लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया पर फोकस करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए जो है आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं इसी तरह के वीडियो के साथ आपको मिलूंगा अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।